कमल सन्निधि में बैठे हैं, ये क्या है? सत्संग है। किसी भी सत वस्तु का संग ही सत्संग होता है। तो यहाँ देखिए कितने सत जन लोग बैठे हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, आप सभी भक्त जन हैं। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं? सत्संग करने जा रहे हैं। और ये सत्संग कैसे मिलता है? देखिए, आप कहां से, हम कहां से, कोई कहां से, ये एक संयोग बना। किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। और ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। श्री वेद व्यास जी लिख रहे हैं कैसे होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म का नहीं, जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर उदय होते हैं, समर्जित जो पुण्य है वो एकत्रित होता है, तब सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। अगर आपको विवेक अपना जागृत करना है तो सत्संग करना आवश्यक है। देखो, सत्संग भी कई प्रकार का होता है। एक होता है जी मैंने ये कर दिया, मैं तो बहुत महात्माओं के संग रहता हूं, लेकिन रहने से सत्संग नहीं होता। जब ये बुद्धि उस चीज को ग्रहण करती है और उसका आचरण करती है, तो उससे जो उदय विवेक होता है उसका प्रयोग करना ही असली सत्संग की वास्तविकता है। किसी ने कितने यज्ञ कर लिए, किसी ने बहुत दान कर लिए, बहुत साधुओं के संग रह लिए, ये भी सत्संग नहीं है। पास रहते हुए भी जो है कभी कभी हमें उस वस्तु की महत्वता प्राप्त नहीं हो पाती। तो हमें अपने जीवन में जब हम उसका आचरण करते हैं तभी हम उस सत्संग को अपने जीवन में ला पाते हैं। तो श्री गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब सत्संग भाग्य से मिलता है कि राम जी की कृपा से मिलता है? बताओ। देखो, भाग्य से भी मिलता है और राम जी की कृपा से भी मिलता है। और जब ये इनके साथ साथ हमारे पितरों का, माता पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जब ये त्रिवेणी आपस में मिलती है तो ये संगम रूपी सत्संग हमको प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से राधे राधे। और प्रेम से तो भगवान का नाम भी जोर जोर से लेते रहना चाहिए बीच में। तो कैसे प्राप्त होता है? एक तो भाग्य से, दूसरा राम कृपा से, तीसरा माता पिता अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें सत्संग प्राप्त होता है। आज परम सौभाग्य का विषय है। हमारा भाग्योदय भी हुआ है, राम जी की कृपा भी हुई है और माता पिता, हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हम सब पर हमको प्राप्त हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ सत्संग कर पा रहे हैं। देखिए, कर्म एक व्यक्ति करता है लेकिन लाभ उसका सबको मिलता है। मुख्य यजमान डंगवाल जी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हम सभी को उतना ही लाभ मिलेगा। आप भी आएंगे, कथा सुनेंगे, आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा। आनंद आ गया, पैसे भी खर्च नहीं हुए और काम भी बन गया। बोलिए प्रेम से राधे राधे। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। पतित पावनी माँ गंगा के इस तट पर राजा जी के पावन सन्निधि में, कोटेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में हम सभी सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। देखिए, सत्संग का महत्व एक दृष्टांत से आपको बताते हैं। एक बार दो तोते बाजार में बेचने के लिए एक आदमी आया, पक्षियों को बेचता था। तो एक तोता एक साधु ने ले लिया और एक तोता एक चोर ने ले लिया। अब साधु जी क्या करते हैं? जैसी संगति वैसी मति। अब वो तोता देखता कि साधु जी के आश्रम में क्या होता? राम राम होता है, सीताराम 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 होता था, धर्म की बात होती थी। और चोर के यहाँ रोज यही बात है कि आज यहाँ डाका डालो, आज वहां डाका डालो। देखो, दोनों सगे जोड़ा, एक पक्षियों का एक ही जोड़ा, एक ऋषि मुनियों के वहां पड़ा और दूसरा चोर के वहां। तो बहुत समय बाद हुआ कि दोनों तोते एक साथ मिल गए।
तो जब कहा उस तोते के मालिक ने, जिसने उन्हें बेचा था, कि सुनाओ तोता क्या हाल है, तो एक ने तो कहा राम 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 राम, और दूसरे ने कहा आज यहाँ चोरी करनी है, आज वहां चोरी करनी है, आज यहाँ डाका डालना है। तो उसने पूछा कि दोनों एक ही जोड़े के आप पक्षी हो, लेकिन आप में इतना अंतर कैसे है? तो उसने कहा ऋषि मुनि नाम वचनम शृणोमि। क्या कहा? कि मैंने ऋषि मुनियों का वचन सुना है, और शृणोति चाकम बधिकस्य वाक्यम। इस जो तोता है ये दूसरा, इसने क्या सुना है? बधिक, चोर का, डाकुओं का वचन सुना है। तो इसी से न चास्य दोषा न च मे गुणोस्ति, ना इसका दोष है और ना मेरा गुण है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही मनुष्य में दोष और गुण आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी सत्संगति ही हमको करनी चाहिए, अपनी सत्संगति का ध्यान रखना चाहिए। ना इसमें हमारा गुण कि हम अच्छे बन गए, और ना चोर का अवगुण कि वो बस क्या है, अंतर क्या है? केवल संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग का ही बंधु, ये सब जीवन में दोष होता है। आप जैसी प्रवृत्ति में, जैसे माहौल में रहेंगे, वैसे ही आपकी बुद्धि अपने आप हो जाएगी। तो आइए इस भूमिका से प्रवेश करते हैं आज प्रथम दिवस की कथा में। आज प्रथम दिवस होता है श्रीमद् भागवत महात्म्य का। महात्म्य किसे कहते हैं? महत्वम इति महात्म्यम। किसी वस्तु का जो महत्व बता दे उसे क्या कहते हैं? महात्म्य कहते हैं। अब आप कथा सुनने जा रहे हैं, बाजार में कोई सामान लेने जाते हो आप, जब तक पड़ोसी नहीं बोलता कि हाँ ये सामान मैं वहां से लाया हूं, तू भी ले ले, ये ऐसा है, ये अच्छा है, इसके गुण दोष देख के हम सामान लेते हैं ना बाजार से भी। तो हम मनुष्य क्या है, सब लोग हम स्वार्थी हैं। जब तक हमको किसी चीज का लाभ नहीं पता होता है तब तक हम उसको करने को तैयार नहीं होते हैं। अब भागवत का क्या लाभ है? आपके मन में प्रश्न है कि हम इसे क्यों सुने? तो आज इसका महात्म्य दिवस है कि आप जो कल से कथा श्रवण करेंगे उसको क्यों श्रवण करना चाहिए। अच्छा, क्यों श्रवण करना चाहिए? समाधान हो जाएगा। फिर हम इतने स्वार्थी हैं, हमको ये भी प्रमाण चाहिए कि क्या किसी ने ऐसा किया कि उसका कल्याण हुआ? तो फिर महात्म्य कहता है कि हाँ, क्यों किया, किसने किया, इसको करके क्या हुआ, और आप करेंगे तो क्या होगा, यही महात्म्य की कथा है। और आज हम महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में दो प्रकार के महात्म्य हैं। एक है पद्म पुराण से लिया हुआ पूर्वोक्त महात्म्य, जो कि 6 अध्याय में है, और एक है स्कंद पुराण से लिया हुआ 4 अध्याय में उत्तरोक्त महात्म्य। अच्छा, अगर हम अपना महत्व खुद ही बताएं कि मैंने इतने यज्ञ कर दिए, मेरा तो ये वो है, मेरा तो ये है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। जब दूसरा हमारी महत्वता करे उसका महत्व है। तो भागवत जी अपनी महिमा नहीं गा रही हैं, पद्म पुराण भागवत जी की महिमा गा रहा है। पद्म पुराण में भागवत की महिमा लिखी है, तो पद्म पुराण के इन 6 अध्यायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी से पूर्वोक्त महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। उसकी कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, उसमें श्रीमद् भागवत जी भी 335 अध्याय उसमें सम्मिलित किए। उससे पूर्व 6 अध्यायों में ये महात्म्य हमको श्रवण कराया। तो आइए हम महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री वेदव्यास जी ने महात्म्य का पहला श्लोक लिखा, और पहले ही श्लोक में भगवान के रूप, कर्म और गुणों का वर्णन किया है। सज्जनों,
पहले कहा कि वो जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उसका रूप कैसा है। कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। कैसा रूप है? 3 रूप है भगवान के। कौन सा है? सत, चिद और आनंद। इसकी संधि करके बनता है सच्चिदानंद। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सत, चिद, आनंद। संधि करेंगे क्या बनेगा? सच्चिदानंद। हम कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद भगवान क्या है? सच्चिदानंद भगवान का रूप है। रूप सत स्वरूप भगवान का, चिद स्वरूप भगवान का, आनंद स्वरूप भगवान का। सत स्वरूप क्या है? कालत्रय अबाधित्वम इति सत्यत्वम। जो तीनों कालों में सत्य रहता है, जो अपरिवर्तनीय है, जो निर्विकार है, जिसकी गति तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में एक सी रहती है, वही भगवान का सत स्वरूप है। जो नित्य है वही सत्य है। आप और हम नित्य नहीं है। ये भवन है, ये भी नित्य नहीं है। हमारा वैभव है, ये भी नित्य नहीं है। हमारा शरीर है, ये भी नित्य नहीं है। लेकिन भगवान का नाम हमेशा ही तीनों कालों में एक सा रहा है। और आनंद की बात यह है कि जब भगवान का जन्म हुआ, उससे पूर्व में भी भगवान का नाम तब भी था। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, भगवान शंकर जी का विवाह हुआ और शंकर जी के विवाह में क्या हुआ? गणेश पूजन हुआ। कैसे हुआ? शंकर जी के तो पुत्र है ना गणेश जी, तो विवाह से पहले ही गणेश जी का पूजन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है, वो एक भगवान का लीला स्वरूप है कि वो शंकर जी बने फिर गणेश जी बने। लेकिन जो भगवान का नित्य धाम है, उसमें भगवान नित्य अनादि काल से भगवान की सत्ता सदा ही विराजमान रहती है। वही भगवान का सत स्वरूप है, जो कभी भी, जिसका क्षय नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा एक समान रहता है। वो कौन है? वो परमात्मा ही एक सत स्वरूप है बंधुओं। उसको कहते हैं भगवान का सत स्वरूप। अब दूसरा स्वरूप हुआ कौन सा? चिद। पहला हुआ सत, दूसरा हुआ चिद। चिद स्वरूप क्या है? चिद स्वरूप है भगवान का प्रकाश स्वरूप, जो हमारे अंदर ये चेतना है। अभी हम जागृत है ना, ये हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा शारीरिक तंत्र है, जिससे हम अभी जागृत हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं, जो चेतना उस समय भी जागृत रहती है, वही भगवान का चित स्वरूप है। इसको कैसे समझो? जैसे हम सपना देखते हैं कि मैं मर गया, और देख भी रहे होते हैं कि मैं मर गया, मुझे किसी ने मार दिया और मुझे कोई ले जा भी रहा है। लेकिन देख कौन रहा है? जिसकी जागृति हमारे स्वप्न काल में भी बनी है, जो हमेशा चित स्वरूप, जो प्रकाश स्वरूप है, जो चेतना हमेशा जागृत है, वही भगवान का चित स्वरूप है। अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए चित स्वरूप भगवान का वही स्वरूप है। तीसरा स्वरूप कौन सा है? भूल गए आप लोग? आनंद स्वरूप। पहला स्वरूप सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप क्या है? भगवान का एक स्वरूप है नित्यानंद। एक होता है सुख और एक होता है आनंद। बताओ सुख का विलोम शब्द क्या है? पता है आपको? सुख का विलोम शब्द दुख। लेकिन आनंद का विलोम शब्द क्या है? नहीं बता पाओगे आप। आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं, क्योंकि आनंद भगवान का स्वरूप है। हम कहते हैं सुख, जो सुख है वो क्षणिक होता है। कैसे? हमने रसगुल्ला खाया, हमको आनंद आया, लेकिन आया 10 रसगुल्ला खा लिया, 15 खा लिया, उसके बाद कहोगे नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। तो जो वस्तु आपको सुख दे रही थी, वही आपको कुछ समय में क्या देने लग गई? दुख देने लग गई। तो सुख का पर्यायवाची क्या है? दुख। लेकिन आनंद जब आता है भगवान के नाम संकीर्तन में, तो वो कभी कम नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज लोग भी उसी आनंद के साथ इस कीर्तन को करते होंगे, जिस कीर्तन को आज हम कर रहे हैं। हर हर महादेव।
उसी आनंद के साथ हम आज कहते हैं जिस आनंद के साथ हमारे पूर्वज हमसे कह गए हैं। तो ये है आनंद जो कभी खत्म नहीं हुआ, सुख पाता रहा है जो जग में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ेगा। पछताया नहीं है जो जग में सदा, उसे अंत समय पछताना पड़ेगा। खिलता रहा है जो फूल सदा, उसे अंत समय मुरझाना पड़ेगा। क्योंकि विधि का है विधान यही, जो आया यहाँ उसे जाना पड़ेगा। वो तो जो यहाँ आया है उसे, वो है सुख। हमने अपने सुख की सामग्री इकट्ठा कर रखी है, भवन बनाए, घर बनाए, लेकिन वो एक दिन सब यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। तो जो तीसरा स्वरूप है ना भगवान का, यही स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। और ये आनंद कैसा है? ये भगवान का नाम का जो आनंद है ये कैसा है? कहते हैं घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। चंदन को कितना घिसते जाओगे, जितना घिसते जाओगे उसमें क्या आएगी? उतनी ज्यादा सुगंध आएगी। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांत वर्णम। सुनार सोने को जितना तपाते जाएगा उतना वह आभूषण अच्छा बनेगा। और छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेषु दंडम। गन्ने का जूस पीते हो आप लोग? खूब पिया होगा आपने भी। जितना उसको निचोड़ निचोड़ के छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेषु दंडम, जितना उसको निचोड़ निचोड़ के फिर वो डालेगा उतना उसका रस निकलेगा। वैसे ये भगवान के नाम का संकीर्तन भी है। आप पहले 5 मिनट करो, शुरुआत देखो कम से करनी चाहिए। 5 मिनट करोगे, फिर अगले दिन 10 मिनट करोगे, फिर 15 करोगे, फिर 20 करोगे। जितना, जैसे एक चंदन को जितना घिसो उतनी गंध आएगी। एक गन्ने के डंड को जितना आप बार बार उसको मशीन में डाल के वो करोगे तो उतना ज्यादा अधिक मीठा होगा। और सुनार जितना सोने को तपाएगा उतना ज्यादा आभूषण बनेगा। वैसे ये भगवान का नाम है, जितना अधिक इस नाम का अभ्यास करोगे उतना अधिक ये हमको फलदायी होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे हैं भगवान सच्चिदानंद। समझ आया आपको? ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा? बोलिए प्रेम से राधे राधे। और प्रेम से, यहाँ तो बड़ा आनंद हो रहा है। फलाहार करना है, फलाहार भी कर सकते हो। भोजन की व्यवस्था तो थोड़ा जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ तो भगवान की सब कृपा है, डंगवाल जी ने सब व्यवस्था किया। आप आओ, भोजन करो, फलाहार करो, तो जरा जोर से भगवान का नाम अगली बार से लेना चाहिए। तो ऐसे भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहला क्या है भगवान का? रूप। दूसरा अब भगवान का क्या आ गया? गुण आ गया, कर्म आ गया भगवान का। दूसरा क्या है भगवान का कर्म? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वस्य उत्पत्ति प्रलय संहार इति हेतवे। भगवान क्या है? विश्वंभर है। और भगवान का क्या कर्म है? कि वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का प्रलय करते हैं, विश्व में संहार करते हैं। यही भगवान का कर्म है। और भगवान के गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों को भगवान हमारे जीवन से नाश कर देते हैं। कौन कौन से 3 ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक जो हमको देह से मिलते हैं, दैविक जो हमको देवताओं के प्रकोप से मिलते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जो हमको सांसारी लोगों से मिलते हैं। रास्ते में जा रहे थे, दुर्घटना में मारे गए, ये क्या है? भौतिक ताप। दैहिक ताप, हमको कोई रोग हो गया। दैहिक, दैविक, कोई हमको देवता का दोष लग गया। तो ये भगवान के रूप, भगवान का कर और भगवान का गुण। आपको समझ में आए श्लोक की व्याख्या? तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण मतलब कृष्णाय वयं नुमः भी लिख सकते थे। श्री क्यों लिखा? बोले श्री सहित कृष्णाय वयं नुमः। श्री कौन है? राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जब निमंत्रण पत्र भी कहीं आता है तो पुरुष का नाम सीधे नहीं आता है, श्रीमती एवं श्री ऐसा लिखा जाता है ना।
तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी में भी है। कृष्णाय लिख देते, कृष्णाय वयम नमः लिख देते, श्री कृष्णाय वयम नमः इसलिए लिखा क्योंकि श्री इति लक्ष्मी, श्री इति राधा, श्री इति सीता, श्री सहित कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं और उनके चरण कमलों में वंदन करते हैं। ऐसा इस प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने लिखा। और यहीं से इस कथा का प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे थे और प्रश्न किया कि यह अमर कथा कहां से उदय हुई। एक बार की बात है, कैलाश में भगवान शंकर जी माता पार्वती के संग बैठे थे। अमर कथा का यहीं से प्रारंभ हुआ। तो एक दिन शंकर जी कहीं भ्रमण के लिए गए तो इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने क्या लीला करना प्रारंभ कर दी। कहा कि देवी तुम्हें एक बात पता है, ये जो शंकर जी गले में मुंडमाला धारण करते हैं ये कौन है? हम भी आरती गाते हैं, आप भी गाते हो, मुंडमाला रुंडमाला गाते ना, लेकिन आपने किसी चित्र में शिव जी को मुंडमाला धारण करे देखा है आज तक? लेकिन आरती में हम सभी गाते हैं, उसका क्या रहस्य है? तो कहा कि देखो पार्वती, ये मुंडमाला धारण अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी तो करते होंगे, तभी आरती में कहा। तो अब वो नारद जी थोड़ा अपनी लीला कर गए, आग लगाने का काम कर गए नारद जी पार्वती जी के मन में। नारद जी आग नहीं लगाते, नारद जी क्या करते हैं, जो भगवान की लीला होती है उसको क्रिया रूप में बदल देते हैं। तो पार्वती जी को कह गए कि जरा शंकर जी तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, अगर प्रेम करते तो तुमको बताते नहीं। अब जब शाम को शंकर जी भ्रमण करते हुए आए वापस, तो पार्वती माता तो कुछ बोली नहीं। जिस दिन माता जी का मूड खराब हो उस दिन फिर पिताजी घर में आए तो बस कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस एकदम शांत अपने ध्यान आसन में। तो वैसी माँ पार्वती भी। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी तुम क्यों परेशान हो? तो देवी जी ने कहा तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, अगर करते तो आज तक ये बताते कि ये मुंडमाला तुमने धारण क्यों करते थे पहले। तो कहा कि देवी जब मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जब तुम उमा बनी, सती बनी, पार्वती बनी, तब तुमने अपने शरीर का त्याग किया और तब मैंने तुम्हारे इन मुंडों की माला अपने गले में धारण कर ली। तो आज तो बोले कि जब मैं तो बार बार शरीर को त्यागती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं त्यागते? बोले मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। तो पार्वती तुम भी अमर कथा को श्रवण करो और अमर कथा को सुन के तुम भी अमर हो जाओगी। उसके बाद भगवान ने वो मुंडमाला अपने गले से उतार दी और यहीं से भगवान शंकर ने कैलाश में माँ पार्वती को अमर कथा का उपदेश दिया और यहीं से अमर कथा प्रारंभ हुई। तो इसी कथा को एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, नैमिषारण्य में ही कथा क्यों हुई? हरिद्वार होती, बद्रीनाथ होती, केदारनाथ होती, इतनी पुरियां थी, नैमिषारण्य बनाने का क्या होता? नैमिषारण्य में इसलिए कथा हुई कि सभी ऋषि मुनि जहां जहां भी यज्ञ करते इस पृथ्वी पर, वहां वहां कोई ना कोई विघ्न आ जाता था। तो सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम जहां जहां भी यज्ञ करते हैं वहां वहां कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कहा कि जाओ, मैं यहाँ एक चक्र भेज रहा हूं, जहां इस चक्र की नोक जाकर गिरेगी वही तुम देश तपस्या के लिए शुभ समझना। एतत् मनोमयं चक्रम मत सृष्टम में विसृज्यते यत्रास्य सीर्यते नैमि सदेशः तपसः शुभः। देखो दो चक्र हैं, भगवान के चक्र का नाम क्या है?
सुदर्शन चक्र। और ब्रह्मा जी के चक्र का नाम है एतत् मनोमयम चक्रम, मनोमय चक्र। भगवान ने अपने मन से एक चक्र बनाया और कहा कि जाओ मैं इसे आदेश कर रहा हूं, जहां इस चक्र की नोक जाके गिरेगी वही तुम यज्ञ करना। तो वो जो चक्र चला उसकी नोक गिरी कहाँ के? नैमिषारण्य में। नैमी मतलब नैमिषारण्य, नैमी मतलब जो नेमी है, चक्र की नोक है जो। और वहां आज भी चक्र तीर्थ है। आप नैमिषारण्य गए होंगे तो आपने देखा होगा, इसलिए नैमिषारण्य में कथा हुई। अब 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और बहुत सुंदर प्रश्न है। और जीवन के प्रारंभ से प्रश्न नहीं है, जीवन के विराम से प्रश्न है कि हमारी मृत्यु कैसी हो। कहते हैं सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान, जैसे एक सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार को नाश कर देता है, वैसे ही आप तो करोड़ों सूर्यों के समान अज्ञान को नाश करने वाले हैं। तो क्या कीजिए, आप कोई ऐसा रसायन बताइए जो हम कानों से पिया जाए जिसको, और हमारे हृदय कमल में भगवान विराजमान हो। ऐसा रसायन बताइए जो कि हमें फिर दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं पड़े। दो वस्तुएं होती हैं, एक होती है औषधि। क्या होती है? औषधि। और एक होता है रसायन। औषधि क्या होती है? औषधि होती है जैसे आपका सर दर्द हुआ, आपने तुरंत एक दवाई खाई, वो है औषधि। लेकिन क्या इस बात की निश्चितता है, गारंटी है इस बात की कि अगली बार सर दर्द नहीं होगा? वो हुई औषधि। और एक होता है रसायन। रसायन मतलब क्या होता है? जैसे हम बचपन में रसायन पीते थे, पोलियो ड्रॉप, कि उसको एक बार पी लेंगे तो फिर शायद जीवन में पोलियो होने की संभावना नहीं रहेगी। हमने कोविड का वैक्सीन लगाया, वो क्या है? रसायन, कि उसको लगा लेंगे तो फिर बीमारी नहीं होगी। तो कहते हैं एक तो है औषधि और दूसरा है रसायन। औषधि क्या है? बोले अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजा। भेषज कहते दवाई को। धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद की रचना की, और जब आयुर्वेद की रचना की तो सबके लिए उपाय लिखे, इस रोग का ये निदान, इस रोग का ये निदान। लेकिन ऋषि मुनि महात्मा भी वहां पहुंचे, कहा कि आपने सबके लिए तो निदान बताए, लेकिन हमारे लिए क्या निदान है? तो देखिए ये अंतिम श्लोक है आयुर्वेद का, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजा, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कहा कि जाओ ऋषि मुनियों आनंद करो, आज के बाद आयुर्वेद लिखना यहीं पर बंद, अब इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। क्या दवाई है? बोले अच्युत आनंद गोविंद, यही भगवान की नाम ही तुम्हारे लिए दवाई है। नामोच्चारण भेषजः, और मैं तुम्हें ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि नश्यन्ति सकला रोगाः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद की रचना को यहीं पे लिखना विराम किया। ये अंतिम श्लोक है। ये हो गई औषधि। अब रसायन क्या है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे रसायन क्या है? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। ये जो भगवान की कथा रूपी रसायन है, इसको हमको पीना चाहिए। कथा सुनने का लाभ होना चाहिए। आप आज से 7 दिवस पर्यंत कथा सुनने जा रहे हैं। आज से पूर्व के दिन तक जो आपका व्यवहार था, आज से 7 दिवस बाद भी अगर आपका व्यवहार वही रहता है तो कुरुते चार्व विडंबना। ये सब विडंबना करिए आपने, ये सब व्यवस्था, यहाँ ये सब आपने इतनी व्यवस्था की, आप दिल्ली से आए, इतना पैसा आपने खर्च किया। आज से पूर्व में जो हो गया, कल की सुधि विसार दे और आगे की सुधि ले। आज से 7 दिवस पर्यंत आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। ये है रसायन।
कल तक जो हो गया वो बिसार दो। और आज से 7 दिवस पर्यंत 8वें दिन आपके व्यवहार में अगर अंतर नहीं आया तो भागवत में ये लिखा है कि कुरुते चार वो विडंबना, ये केवल विडंबना है, ये सब आडंबर है। अगर जीवन में ये परिवर्तन नहीं आया तो ये सब आडंबर रह गया महाराज। तो ये आडंबर ना रह जाए। प्रार्थना और यज्ञ की सफलता तभी है जब आप अपने जीवन में इस व्यवहार को, इस आचरण को, भगवान के नाम को अपनाएंगे। हमारे आने की भी सफलता यहाँ तभी है। बोली प्रेम से और प्रेम से। भगवान का नाम तो बड़े प्रेम से लेना चाहिए, और प्रेम से। ये बात तो ये भगवान की दवाई और औषधि की याचना 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से की है। तो सूत जी महाराज ने पहला शब्द कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया है। प्रश्न किया कि हमारे जीवन के लिए कोई ऐसी दवाई बताइए, और प्रश्न का उत्तर कहां से देना शुरू किया? काल व्याल। काल से। ये भागवत हमको जीवन जीना नहीं सिखाती, ये जीवन में मरना कैसे, हमारी मृत्यु कैसी हो, और मृत्यु के बाद भी तो कुछ है कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जियो सुखी जियो और कर्जा करके घी पियो। ऐसा वाला जीवन नहीं होना चाहिए। यही है जीवन का सिद्धांत कि करना है सो कर्जा, और कर्जा करके मर जा। ये होना चाहिए जीवन में। इसके बाद भी एक जीवन है, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। यही भागवत धर्म सिखाता है कि भाई हम यहाँ आए हैं, आज तक तो आपने सब आनंद कर लिया, मौज मस्ती कर ली, लेकिन काल व्याल मुख ग्रास, ये जो काल रूपी व्याल अपने मुख का ग्रास बना के हम सबको बैठा है, इस काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास से क्या हम छूट सकते हैं? इसकी चिंता करनी है। यही श्रीमद् भागवत है। काल शब्द से भागवत शुरू हुआ है। और ये काल कैसा है? भेको धावती तम च धावती फणी सर्पम सिखी धावती। देखो सबसे पहले क्या भागता है, तो ध्यान देना ना आप, बड़ा अच्छा आपको आनंद आएगा समझने में। मेढक भागता है, देखते हो मेढक को भागते हुए? आप ये भी देखते हो कि मेढक भाग रहा है तो भेको धावती तम च धावती फणी सर्पम सिखी धावती। उसके पीछे कौन दौड़ रहा है? उसके पीछे उसको खाने के लिए सांप दौड़ रहा है। और सर्पम सिखी धावती, सर्प को खाने के लिए सिखी यानी कि मोर भी दौड़ रहा है। ये सब हम देख रहे हैं कि पहले मेढक जा रहा है तो उसके पीछे सांप खाने के लिए उसे दौड़ रहा है, सांप जा रहा है तो उसके लिए मोर दौड़ रहा है, मोर जा रहा है तो उसके लिए व्याघ्र दौड़ रहा है, व्याघ्र जा रहा है तो उसके पीछे उसको खाने के लिए जो है शिकारी भी तैयार बैठा है। लेकिन कालः तिष्ठति पृष्ठतः क्वच धरा केनोपिनो दृश्यते। लेकिन हमारे बाल पकड़ के भी काल हमारे पीछे हमें खाने के लिए बैठा है। हम कभी नहीं सोचते। दूसरे का हमको दिख रहा है, हम कहते हैं जो कमरे में मेढक आ रहा है तो सांप भी आ जाएगा, यहाँ मेढक भगाओ, कहते हैं ना, क्योंकि हमको पता है मेढक को खाने के लिए भगवान ने सांप बनाया है। लेकिन कालः तिष्ठति पृष्ठतः क्वचधरः केनोपिनो दृश्यते। हमारे पीछे ये जो काल हमको खाने के लिए बैठा है, क्या हमने कभी इसकी चिंता की है कि अगर हम मर जाते हैं आज तो हमारा कल को क्या होगा? मर जाते हैं चिंता जरूर होती है। चला ये चाबी उधर धर रहा है, ये एफडी वहां रखी है, ये पासबुक वहां रखी है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जब हम मर जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद भी भटकेंगे। हम कहते हैं हमारे पूर्वज हमारे लिए कर गए, हम भोग रहे हैं। जब जमीन की रजिस्ट्री उनकी तुम्हारी नाम है तो कर्मों की रजिस्ट्री भी तुम्हारे ही नाम होगी। अब इतना अच्छा कर्म कर जाओ कि हमारी आत्मा ना भटके और हमको पूछते पूछते हमारी आगे वाली पीढ़ी परेशान ना हो। अपना कर्म अच्छा कर जाएंगे तो आगे के लिए अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो कालः तिष्ठति, काल को किसी ने नहीं देखा। तो सारी भागवत की जो ये भूमिका है ये किस पे है? काल पे है, मृत्यु पे ये सारी कथा है। रामचरितमानस हमको जीवन जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत हमको जीवन में हमारे प्राणों का अंत कैसे हो, और प्राणों का अंत कैसे होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत समय नाम नहीं आता है।
अच्छा मरने की तो तैयारी करनी है भागवत सुन के, लेकिन जब जीवन अच्छा होगा तभी अंत में भगवान का नाम आ पाएगा। नहीं तो इतना साधारण सरल बात नहीं है मरते समय भगवान का नाम याद आना। तो इसलिए अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हमारी मृत्यु कैसी हो इसका विचार करना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत है। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। कहा कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहित वे, और ये जो काल रूपी सांप हमारे पीछे हमको खाने के लिए बैठा है, इससे बचने का क्या उपाय है कलयुग में? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की कथा ही कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में जो है सूर्य के समान हमको प्रकाश दिखाने के लिए है, इस काल रूपी व्याल से बचने के लिए है। तो इस प्रश्न को किया तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी की महिमा को गा रहे हैं, इस भागवत जी में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लाओ एक तराजू लेके आओ और सारे शास्त्र पुराण एक पलड़े में रख दो और श्रीमद् भागवत जी को एक तरफ रख दो। तो देखा जब तोलयत् साधनान्यजः, जब देखा कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सभी जो वेद शास्त्र पुराण थे हमारे वो लघुन्यन्यानि, लघु छोटे पड़ गए, और गौरवेण इदं महत्, श्रीमद् भागवत जी जो है का पलड़ा भारी पड़ गया। तो इसको देखकर राजा परीक्षित के पास देवता सारे अमृत लेकर आने लगे। अमृत लेके आ गए कि तुम क्या करो, ये राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, ये मरेगा नहीं, और हमको कथा पिला दो। तदा देवांग जहासः, देवता हंसने लगे। कहा कि क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान, कहा कि कहां तुम्हारा ये कांच रूपी अमृत और कहां हमारी मणि रूपी कथा। अमृत पीना चाहोगे आप सब लोग? अमर होना चाहोगे ना अमृत पी के? कौन कौन चाहते हो अमर होना? हाथ उठाओ तो आप अमर होना चाहते हो? आप भी चाहते हो अमर होना? सब लोग। लेकिन अमर होना अच्छी बात नहीं। अमर होने में क्या है कि जो अमृत तत्व प्राप्त होता है देवताओं को, ये प्राणों की रक्षा होती है केवल। आंख तो अपने समय पे देखना बंद कर देगी, दांत अपने समय पर, वो तो उसकी अवधि है, कोई दांत अमर नहीं होंगे, प्राण अमर होंगे। हाथ अपने समय पर चलना बंद कर देंगे, पैर अपने समय पर काम करना बंद कर देंगे, और फिर जब प्राण नहीं जाएंगे तो आप भी कहोगे कि अमृत तो बेकार ही पी लिया, इससे अच्छा तो चल ही जाना चाहिए। लेकिन अब भगवान भी कहेंगे अब तो अमृत पी लिया, अब चाहे हाथ सड़े, चाहे कान सड़े, चाहे नाक सड़े, जीवन तो अमृत में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि आपके शरीर को वो बचा पाए, क्योंकि शरीर कैसा बना है? पंच रचित यह अधम शरीरा, जो इसकी तो अपनी अवधि है, ये तो एक समय बाद हाँ अमृत पी के प्राण नहीं जाएंगे, तो इसलिए अमृत पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है। देवताओं ने भी हंसी कर दी, कहा कि कहां तुम्हारा ये कांच रूपी अमृत और कहा हमारी ये मणि रूपी कथा। बोले हम तो जाओ यहाँ से, तो सभी देवता वहां से चले गए। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है। तो कहा कि ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है इसकी क्या विधि है, ये साप्ताहिक रूप में कहाँ से शुरू हुई, इसको हमें बताइए। श्री सूत उवाच एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। कहा कि हे मुनियों, ये जो साप्ताहिक ज्ञान की परंपरा है ये कहां से प्रारंभ हुई? कहते हैं एकदा ही विशालायाम ऋषयो चत्वार ऋषयो मलाः। एक बार बद्रिक आश्रम में, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ जी को, विशालापुरी में 4 ऋषि एकत्रित हुए। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। 4 ऋषियों को सत्संग के लिए एकत्रित होता देख श्री नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र
कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ऋषियों, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये तुम्हारा मुख जो है ये दीनहीन क्यों हो रहा है? कुतश्चिंता, तुम्हें क्या चिंता हो गई है? और तुम ये जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो? और तुम्हारा ये आगमन कहां से हो रहा है? तब उन 4 ऋषियों ने उत्तर दिया, कहते हैं कि नारद जी कह रहे हैं ये मेरा मुख इसलिए दीनहीन हो रहा है क्योंकि मैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी पर गया, अहम तो पृथ्वीम व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं कह रहे हैं सारी जगह चले गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, मैंने सभी तीर्थों में भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और देखो खड़े कहाँ हैं नारद जी? बताओ नारद जी कहाँ हैं अभी? बद्रिकाश्रम में। कहाँ? बद्रीनाथ जी में। और कह रहे हैं कहाँ गया मैं? अहम तु पृथ्वीम यातो। अब पृथ्वी पे तो खड़े हैं और कह रहे हैं मैं पृथ्वी में गया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि नारद जी खड़े हैं बद्रिकाश्रम में और कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी में गया। इसका मतलब जो पहाड़ों की भूमि है वो पृथ्वी में नहीं आती। इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम है देवभूमि। ये जो हमारे पहाड़ों की भूमि है, भू बैकुंठ कहा गया बद्रीनाथ जी को। नहीं तो नारद जी कहते कि मैं यहाँ गया, ये तो नहीं कहते कि मैं पृथ्वी में गया। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मैं पृथ्वी में अनेक अनेक स्थानों पर गया और मुझे कहीं भी संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला संतोष? कहा मंदाह सुमंद मतयो। एक तो ये कलयुग का मनुष्य क्या है, बिल्कुल इसकी मति मंद है। दूसरा इसकी गति मंद है। तीसरा इसका कर्म मंद है। तो इस कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? इस चिंता से नारद जी दुखी होकर, दुखी मन से बद्रीनाथ जी में खड़े हैं और ऋषियों को अपनी सारी समस्या बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर गया, वहां न कोई योगी है, न सिद्धो, न ज्ञानी, सत्क्रियो नरा, कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कोई यहाँ सिद्ध नहीं है, कोई यहाँ योगी नहीं रहा और सभी कलयुग के प्रभाव से सारे साधन जो है भस्म हो गए हैं। इसलिए नारद जी दुखी हैं। देखो नारद जी इसलिए दुखी हैं कि कलयुग में मनुष्य क्या करेगा। और क्या है, माता पिता क्या सिखाते हैं कलयुग में? क्या सिखाते हो माता पिता? हो ध्यान दो जरा बात पे, फिर बातचीत हो जाएगी फिर कथा में बाद में। माता पिता क्या सिखा रहे हैं? मातो पिता बालक ही सिखा वही, मातो पिता बालक ही सिखा, उदर भरे सोई धर्म सिखा वही, उदर भरे सोई धर्म सिखा। माता पिता क्या सिखा रहे हैं कलयुग में? कि बेटा ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिससे खूब पैसे कमा सको। यही सिखा रहे हैं, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। माता पिता इस कलयुग में अपने बच्चों को कभी नहीं सिखा रहे हैं कि तू अच्छी पढ़ाई कर, अच्छा संस्कार प्राप्त कर। माता पिता सिखा रहे हैं कि तू बेटा कुछ भी कर, ऐसी पढ़ाई कर कि बस पैसे आने चाहिए बढ़िया। बच्चे की रुचि को देखते हुए पढ़ाई नहीं होती आजकल। ये पढ़ाई होती है कि पैसा किस क्षेत्र में ज्यादा है, इसको वही कराओ जहां से पैसा तो सबके पास होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पैसा कितना ज्यादा पैसा हो गया है। पैसा अंबानी थोड़ी बन जाएगा कोई, या अंबानी बन जाएगा तो अंबानी से ऊपर भी कोई है, कोई ना कोई तो है ना। हम कितने भी बड़ी गाड़ी वाले बन जाएं, हमसे अच्छी गाड़ी किसी ना किसी के पास। हम कितना भी अच्छा घर वाला बन जाएं, हमसे अच्छा घर अगल बगल कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में कोई ना कोई। तो ये अहंकार अपने अंदर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये और वो। तो इस
कर्म को देखते हुए माता पिता को भी नारद जी कह रहे हैं कलयुग में सिखाना चाहिए क्या? श्री कृष्ण परमाम गति ही, श्री कृष्ण ही परम गति है, ऐसा कोई अपने बच्चों को नहीं सिखाता है। ज्यादा बच्चे पूजा पाठ करने लग जाएं तो मम्मी पापा कहते हैं कि ज्यादा बाबा बनने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो। और कोई बच्चा बाबा बनने लग जाए तो मम्मी पापा कहते हैं आजकल तू चला चोरी कर ले, लेकिन बाबा मत बनना भैया। कि बाबा बनना बुरा काम है? चोर बनना अच्छा काम है, तस्करी करना अच्छा काम है, 2 नंबरी काम कर ले वो अच्छा है, लेकिन बाबा मत बनना। बाबा, ये है कलयुग की हालत। तो यही नारद जी ने सब देखा कि ये क्या चल रहा है कलयुग में। इसी को देखते हुए नारद जी दुखी हुए, और दुखी होते होते नारद जी पहुंचे हैं सीधे वृंदावन में। और जब नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक वृद्ध स्त्री, एक युवा स्त्री 2 वृद्ध बालकों को अपनी गोद में लिटाए हुए है, और वो हजारों कमल नयनी स्त्रियां उनके पंखा झल रही हैं। ये आश्चर्य देखा। जब ये आश्चर्य उन्होंने देखा तो वो वहां से जाने लगे। जब कोई संकट हमारे ऊपर आता है ना, तो हम भी सोचते हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकल लो, कहीं हम पे आफत ना आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे वहां पे कोई सहायता हो तो हमको वो करनी चाहिए। लेकिन लोग आज क्या कहते हैं, अरे यहाँ पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या कोई जो है दुर्घटना हो गई, तो यहाँ से, तो नारद जी भी थोड़ा सा बुद्धि लगा के वहां से जाने लगे। तो उस युवती स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशयः, कि हे साधु आप क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि जब आप मेरी चिंता का नाश करेंगे तभी आप साधु कहलाने योग्य होंगे। साधु का क्या धर्म है महाराज? परहितानाम रतः इति साधु, जो दूसरे के हित में रत रहे वही साधु है। तो कहा कि साधु का तो ये कर्म है कि वो दूसरों का परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने से पुण्य होता है, और साधु का कर्म है कि वो पुण्य करे, दूसरे की सहायता करे। और आप यहाँ से जा रहे हो तो मेरा दुख नाश करो। बोले तुम कौन हो देवी, और ये तुम्हारे अगल बगल इतनी हजारों कमल नयनी स्त्री क्या झल रही है, क्यों पंखा झल रही है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ देवी। तब वो देवी ने कहा कि अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयो मतो, कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ भक्ति महारानी, और ये मेरे 2 वृद्ध ज्ञान वैराग्य 2 बालक। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता वृद्ध और पुत्र युवा तो देखा है, लेकिन ये माता युवती और 2 पुत्र इसके जो ये वृद्ध हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। तो पूछा कि आपकी यह दशा कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि उत्पन्ना द्रविण साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक आदि देशों में मैं गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, लेकिन जब मैं उत्तर की ओर आई तो धीरे धीरे मैं क्षीण होने लगी। तो ये जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, और मेरे ये दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये क्या हो गए? ये वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, जब मैं इसका समाधान अवश्य ढूंढूंगा, और जब तक मैं इसका समाधान नहीं ढूंढूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और यदि मैंने इसका समाधान नहीं ढूंढा तो मैं अपने को हरिदास कहना छोड़ दूंगा। तो नारद जी महाराज रथ हैं और निकल पड़े हैं कहां? आज इनका समाधान खोजने के लिए। और कहते हैं नारद जी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। श्री भक्ति महारानी कहती हैं कि आप तो ऐसे महापुरुषो जयति जगति मायाम यश्चिकाया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत्पातो विहाय।
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश्मी, कि हे नारद जी जयति जयति, आपकी जय जयकार हो। आप तो कयाधु पुत्र प्रहलाद को भी भगवान का दर्शन कराने वाले हो। आप तो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी को भगवान का दर्शन कराने वाले हो। अगर आप मेरा दुख दूर नहीं कर पाए तो मेरा दुख कोई दूर नहीं कर पाएगा। महाराज नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, वो भगवान के चरणों का स्मरण करो देवी, जिसके चरणों का स्मरण करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है, और मैं तुम्हारे इस दुख को दूर करूंगा। नारद जी निकल पड़े आज खोज में। महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोगों के पास गए। किसी ने कहा कि हमें इसका उपाय नहीं पता, क्योंकि नारद जी जैसा व्यक्ति जब किसी से समाधान पूछे तो वो तो अपने आप ही मौन हो जाएगा। किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य आकर किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछे कि मुझे ये जिज्ञासा है, मुझे ये आता नहीं है, ये मुझे बता दो, तो क्या वो उत्तर दे पाएगा? ऐसे नारद जी के लिए लिखा गया है। नारद जी हैं निर्ग्रंथा मुनि, जिनको ग्रंथों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे मुनि जब जाते तो कोई उन्हें समाधान नहीं बताता। अब नारद जी गए तो सभी लोग मौन होने लग गए। तो जब नारद जी अत्यंत परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और तपोबल पर एक उन्होंने आकाशवाणी को श्रवण किया। नयाकाशवाण्यापि गोपत्वेन निरूपितम किं वा तत्साधनम कार्यम केन कार्यम भवेत् तयोः। आकाशवाणी ने गुप्त रूप में नारद जी को बता दिया कि हे नारद जी, ये ज्ञान वैराग्य के वृद्धत्व को, बुढ़ापे को दूर करने का एक उपाय है। क्या करो? सत्कर्म सूचकम न्यूनम, सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्राव्यम शोक दुखम विनाशनम। श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करने से शोक और दुख का विनाश हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत कैसा शास्त्र है? इसको सुनने से सभी दुख शोक हमारे कट जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि चलो इसका आयोजन किया जाए। तो पहली बार नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन किया और कहा कि इसके श्रोता कौन होंगे? बोले ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी, और कथावाचक होंगे सनक सनंदन आदि ऋषि, 4 सनत कुमार हमारे, और कथा होगी गंगा तट हरिद्वार पर। और वहां वायु के माध्यम से सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया और सभी को वहां बुलाया गया। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम मेधा तिथिर देवल देवरातो आदि सभी ऋषि मुनि वहां कथा श्रवण करने आए। और जब कथा श्रवण करने आए तो वेद वेदांत मंत्र तंत्र समूर्तिमान होकर 10 पुराण 17 उप महापुराण 10 सप्त पुराणानी, 10 सप्त मतलब 10 और 7 17 पुराण। भागवत जी तो हो ही रहे 17 पुराण और 60 शास्त्र, 6 शास्त्र, ज्योतिष कल्प व्याकरण न्याय आदि छंद कल्प आदि, ये 6 शास्त्र भी कथा श्रवण करने आए। गंगा गया पुष्कर आदि सभी श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने आए। तो यहाँ भी जो एक कथा हो रही है, यहाँ भी किसी ना किसी रूप में ये दिव्य शक्तियां हमारे यहाँ विराजमान है। गंगा जी साक्षात प्रवाहित हो रही हैं और सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। देखो ये क्या है? तीर्थ क्षेत्र। ध्यान से सुनो माताओं, गप तो घर जाके भी हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का वचन है, अन्य जगह का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्रों में आकर कटता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और जो तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप होता है वो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है, वो कभी कटता नहीं है। तो ये क्या है? यह है तीर्थ क्षेत्र। ये जितना पांडाल यहाँ से लगा है और महादेव का ये सारा जो
प्रांगण है, ये तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ आके अगर आपने कथा में बातें करी, आपस में करनी है आपको बात, तो उसका भी एक तरीका है। आप आराम से प्रेम से उठ सकते हैं, बाहर जाइए गंगा जी के किनारे हवा का आनंद लेते हुए बढ़िया से अपना घर की चर्चाएं आप कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ करोगे तो आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ आपको पाप लगेगा उसका, और वो पाप तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप है, वो वज्र के समान हो जाएगा, कभी मिटने वाला नहीं है। तो ध्यान से थोड़ी देर आए हो भगवान का नाम लेने, अन्य बातें फिर हो जाएंगी। बाकी बड़ा अच्छा है नीचे संगम, वहां जाके बढ़िया अच्छा आनंद लगता है बात करने में। यहाँ तो सारी व्यवस्था है भगवान की दया से। तो कथा में आप ध्यान देंगे तो आप कथा प्रारंभ हुई और सभी तीर्थ क्षेत्रों का वहां पे आवाहन किया गया, सभी ऋषि मुनियों को वहां बुलाया गया। कहते हैं कि यह कथा कैसी है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, इसका कोई आधा श्लोक, एक श्लोक, आधे का आधा श्लोक भी यदि श्रवण कर लेता है बंधुओं, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि जिसने मनुष्य जीवन लेकर इस कथा को श्रवण नहीं किया वो कैसा है। देखो जो भी बात है शास्त्र की बात है, ये नहीं कहना मैंने अपने मन से कह दिया। पूछ सकते हो आप, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ लिखा है। लिखा है इसमें, आज जन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने मनुष्य जन्म लेकर कथा को श्रवण नहीं किया उसने कैसा जीवन जिया जानते हो? सठ का जीवन जिया, बिल्कुल मूर्खता का जीवन जिया। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। ये इतनी भगवान की दया से कथा श्रवण करने का अवसर किसे मिलता है? मिला और फिर भी नहीं किया तो उसने कैसा अपना जीवन जिया? चांडाल वच्च खरवद्ध तेन नीतम, और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो अपनी माता को केवल प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उसने जन्म लिया। ये भाग्य से कथा मिली और कथा को श्रवण नहीं किया। कथा श्रवण करने का समय है और हम कहीं इधर बैठे हैं, कहीं उधर बैठे हैं, कहीं उधर काम में लगे, कोई अपना सीताराम, कोई कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये भागवत जी कह रही हैं कि धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार भूका। जिसने कथा नहीं सुनी वो क्या है? वो जो है धिक्कार है, उस मनुष्य पे धिक्कार है। वो कैसा है? पशु समान है। जैसे गधा होता है ना, गधा, उसके पीठ में आप चंदन भी ढो दोगे ना तो वो चंदन का महत्व नहीं समझेगा। वो किसका महत्व समझेगा? भार। वो कहेगा भारी हो रहा है, वो ये नहीं सोचेगा उसको चंदन का महत्व पता नहीं है। वैसे ही अगर कथा हमें मिल रही है तो गधे की तरह जीवन में मत बिताओ यहाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? चंदन का महत्व आप समझ नहीं पाओगे और आपके हाथ से सुगंधी निकल जाएगी। तो ऐसी कहा कि ये जो कथा को नहीं सुनता है इसी समान है, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार भूका। और इस कथा को सुनने का कोई भी नियम नहीं है। दीना नाम नियमो नास्ति। इस कभी भी आप इसको श्रवण कर सकते हैं। और इस कथा को बताते हुए 7 दिवस पर्यंत गंगा के तट पर सुंदर कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने 2 पुत्रों को लेकर बीच कथा में भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ अपने वहां आकर कथा पांडाल में नृत्य करने लगी है। कथा कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है कथा? बताओ। भूल गए आप सब? हमने सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं कहाँ हो रही है। गंगा किनारे कहाँ? हरिद्वार में। हाँ, तो ऐसे मैं पूछ भी सकता हूँ आपसे बीच में, आपका ध्यान नहीं है तो पता चल जाएगा आपका ध्यान नहीं है। तो कहाँ हो रही है कथा? गंगा तट पे। और भक्ति ज्ञान वैरागी कहाँ है? वृंदावन में। उस कथा के प्रभाव से वृंदावन से भक्ति महारानी इस कथा में प्रकट हुई और दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ अपने वहां पर नृत्य करने लगी। और क्वा अहम तिष्ठामि, भक्ति महारानी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूंगी।
तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी यहाँ आसन नहीं लगाया। कहाँ बैठो? निरंतरम वैष्णवमान सानी, ये जो तुम्हारे लिए आसन लगाए, तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रयाः, धैर्य रख के वैष्णवों के सदा चित्त में तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए वही आसन है। बोलिए भक्ति महारानी की। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्यां निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। कहते हैं कि ये भक्ति सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्यः, इस सकल भुवन मध्य में अगर कोई व्यक्ति धन से निर्धन भी है और उसके पास भक्ति है ना, तो वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, हरि भगवान सदा सर्वदा अपने लोक को छोड़कर उस भक्त के लिए आ जाते हैं और भक्ति सूत्र से हमेशा के लिए बंध जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये श्रीमद् भागवत जी में भक्ति महारानी के दो ज्ञान वैराग्यों का जो जर्जरत्व है, बुढ़ापा है, वो दूर हुआ और भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। महाराज भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी आप धन्य हो, आपने मेरे इस दुख को दूर कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री शनक सनंदन सनातन आदि कुमार प्रश्न कर रहे हैं कि इस कथा को सुनकर ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कि हे ऋषियों, ये कथा कैसी है? जिस मनुष्य ने हमेशा अपने जीवन में पाप किया हो उसको भी ये पवित्र कर देती है। सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा दुराचार में निर्लिप्त हो उसको भी ये कथा पवित्र कर देती है। क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो हमेशा गुस्से में, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलो, बिल्कुल एकदम खल, जिसको कहते हैं मंद बुद्धि हो, ऐसे व्यक्ति को भी ये कथा पवित्र कर देती है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि सुबह शाम पाप करो और शाम को कथा सुनो? ऐसा नहीं, ऐसा इसका मतलब है कि आज तक अगर अज्ञानवश आपने कोई गलत कर्म कर दिया हो और अब आपको ज्ञान हो गया है, तो अब आप उस कर्म को नहीं करेंगे और आज से उस कर्म को करना छोड़ देंगे और कथा का आश्रय लेंगे। ऐसा नहीं कि दिन में पाप किया 2 बजे से पहले खूब और 2 बजे बाद आके कथा सुन ली, बोले कि कथा से तो सब पाप कट जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसी कथा ऐसे लोगों को भी पवित्र कर देती है। तो वृंदावन में भक्ति महारानी का कष्ट दूर किया गया। आइए, अब बहुत देर हो गई, हम भी चलते हैं वृंदावन, एक भजन गा लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन आप कभी चाहता है जी? वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, हाँ जी चाहता है मेरा
मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है। और राधे राधे गाने हरि बोल। जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में कुंज बिहारी, वृंदावन में कुंज बिहारी। और अखियां लड़ाने को जी हरि बोल। चाहता है, अखियां लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। हाथ उठा के प्रेम से। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी भगवान की पटरानी, यमुना महारानी भगवान की पटरानी। और गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में निधिवन प्यारा, 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 वृंदावन में निधिवन प्यारा। रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को
जी चाहता है, राधे रमन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवाह। ये वृंदावन के ही संयोग से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हुए। भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी जो वृद्ध थे दोनों युवा हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलिए प्रेम से और प्रेम से। तो अब आगे की कथा में कहा है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति हमेशा पाप करता है वो भी तर जाता है, जो हमेशा गुस्सा करता है क्रोध की अग्नि में जलता है वो भी तर जाता है। तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है? देखो इसी का नाम है महात्मा। कि इसको किसने सुना, क्या हुआ, कौन, हम सुनेंगे तो क्या होगा, प्रमाण। तो कहते हैं हाँ ऐसा भी एक व्यक्ति है। कौन है? अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। आओ मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। बस आपको भी जल्दी हो रही है जाने के लिए, सूचना ये है कि आपको जाना है, ये इतिहास सुन के जाओ तो अच्छा रहेगा, घर तो पहुंच ही जाओगे। तो ये इतिहास अंतिम इसका प्रसंग है। आज की कथा प्रथम दिवस है, समय से थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। तो ये आज महात्म्य का अंतिम इतिहास है। तो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व, एक तुंगभद्रा नदी है, उसके तट पर एक सुंदर नगर है। वहां सभी लोग सत्य सत्कर्म तत्पर परायण हैं। उसी गांव में एक विद्वान महापुरुष रहते हैं। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। कहते हैं कि उस नगर में एक विद्वान रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और वो कैसे हैं? सर्ववेद विशारदा, सभी वेद वेदांगों में वो विशारद हैं। श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीव इव भास्करः। श्रोत स्मार्त आदि कर्मों में निपुण हैं। और कैसे हैं? द्वितीव इव भास्करः, जैसे एक सूर्य आकर प्रकाश देता है वैसे ज्ञान के विषय में ऐसे हैं जैसे सूर्य समान हैं। कहते हैं सुंदर पंडित जी नगर में निवास करते हैं और उनकी एक सुंदर पत्नी भी है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है तत्प्रिया धुंधुली नाम, तत्प्रिया धुंधली स्मृता। और उसका क्या गुण है? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। कह रहे पंडित जी बहुत विद्वान, श्रोत आदि कर्मों में निष्णात विद्वान व्यक्ति। इनकी पत्नी है, इसका नाम है धुंधुली। और धुंधुली कैसी है? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, जैसा नाम वैसा गुण। धुम धुम कलहम करोति इति धुंधली, जो पग पग पे कलह करी वही धुंधली है वो। तो पंडित जी इतने विद्वान और पत्नी उनके बिल्कुल प्रतिकूल, अनुकूल ही नहीं। वो कैसी है? अपने वाक्य को स्थापित करने वाली है। एक और एक कितना होता है? कितना होता है एक और एक? दो। कई वो कहती नहीं एक और एक 11 होता है, तो उसको माननी पड़ती पंडित जी को। ऐसी वो पत्नी सूर बिल्कुल एकदम कलह प्रिया। आहा, कलह तो उसको इतना प्रिय है कि क्या बताएं। सारी बातें करती है मोहल्ले की, फिर कहती छोड़ो ना, जाने तो हमको क्या करना है। तो ऐसी है ये, इसका विशेषण दिया कलह प्रिया है ये, इसको कलह बड़ा अच्छा लगता है। और इसी प्रकार दोनों ये वहां निवास करते हैं। ये बहुत जो है इसके अंदर जो है गुण दोष देखने का, धर्म दूसरों की चुगली करने का, बड़ा कलह सुनने का इसको आनंद आता है।
ऐसी इनकी पत्नी, और पंडित जी के बिल्कुल विपरीत। सब धन धान्य से भगवान ने भरपूर कर रखा है, लेकिन घर में न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। इनको एक चिंता हो गई महाराज कि इनके घर में ना कोई पुत्री है और ना कोई पुत्र है। तो जब कोई पुत्र और पुत्री नहीं हुई तो पश्चात धर्म समारब्धा, कामना से इन्होंने फिर धर्म करना शुरू किया। देखो, विद्वान होना एक अलग बात है, भक्त होना एक अलग बात है। भक्त होने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, और विद्वान भक्त हो ये भी जरूरी नहीं है, और भक्त विद्वान हो ये भी जरूरी नहीं है, और विद्वान भक्त हो ये भी जरूरी नहीं। भक्त और विद्वता दो अलग अलग विषय है। शास्त्र पुराण पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, लेकिन भक्त होने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। विद्वता हमको यश प्रतिष्ठा सम्मान दिला सकती है, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकती। विद्वता तो अहंकार लाती है कि मैंने ये पढ़ लिया, मुझे ये याद हो गया, मैंने ये कर लिया, लेकिन भक्ति विनम्रता लाती है। यजमान का पहला कर्तव्य विनम्र होना। यज्ञ का यजमान होता है और इवेंट का ऑर्गेनाइजर होता है। समझे आप अंतर? ऑर्गेनाइजर नहीं है हम यहाँ पे कोई भी, आप क्या हैं? यज्ञ के यजमान है। यजमान का एक अलग गुण होता है, और ऑर्गेनाइजर क्या होता है? एक इवेंट का होता है। किसी क्लब में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्गेनाइजर के नीचे सर्वेंट काम करता है, और यज्ञ में यजमान ब्राह्मण के नीचे विनम्र होके अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढता है, वो है यज्ञ। तो आप यज्ञ में क्या हैं? यजमान के ऑर्गेनाइजर। आप यजमान हैं, और 7 दिवस पर्यंत यजमान की भावना से रहोगे तो आप आनंद करोगे, आपकी भक्ति जीवन में बढ़ेगी। तो आप यजमान बन के कथा को श्रवण करो, और हम कथावाचक बन के आपको श्रवण कराएंगे। उसका लाभ है, एक परस्पर हमारा, एक ब्राह्मण का और यजमान का बहुत मधुर संबंध है आपस में ना। लेकिन जहां फिर दूसरी बात, वहां फिर आनंद नहीं है। तो हम आप यजमान बन के इस कथा को श्रवण करें। तो क्या है कि वो यज्ञ करने के लिए जो है तैयारी नहीं होते कभी। वो विद्वान है लेकिन भक्त नहीं है। आत्मदेव जी विद्वान है, विद्वानों ने क्या करना? पुस्तकें तो आजकल कंप्यूटर को भी याद होती हैं, सीधे एक बटन दबाओ, सारे वेद पुराण 18 पुराण 4 शास्त्र सब गूगल पे आजकल। विद्वान तो मोबाइल भी है, लेकिन विनम्र हो जाना यही भक्ति की असली पहचान है। तो इनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति होती तो इनको फल मिलता, लेकिन विद्वता है, अहंकार है, तो इनको फल नहीं मिला। अब क्या हुआ? एकदा सद्यो दुखाद ग्रहम तत्वा वनम गतः। अब ये एक दिन बहुत दुखी हो गए कि देखो इतना धन धान्य संपूर्ण भंडार भरा हुआ है, लेकिन मेरे पास घर में कोई खाने वाला नहीं है। देखो बंधुओं, गीता में भगवान कह रहे हैं कि समत्वम योग उच्यते। जीवन कैसा होना चाहिए? समत्व होना चाहिए, समत्व। अगर आप ना जीवन में प्रयास करोगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप पैसे के पीछे मेहनत करेंगे तो आपका दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। तो समत्व होना चाहिए जीवन में। समान पैसा, समान भक्ति, समान पुत्र पुत्री, समान संस्कार, सब चीज एक सम स्वरूप में जिसके होता है उसके लिए ही यहाँ स्वर्ग है। बाकी बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो एक पक्ष आपका भगवान कमजोर कर देगा। इधर आपने अंधाधुंध होके एक पीढ़ी में पैसा कमाओगे तो दूसरी पीढ़ी आपको बराबर कर देगी हिसाब किताब। तो ऐसे ही आत्मदेव जी ने किया। बहुत विद्वान थे, लेकिन कभी भक्ति के नाम पर कोई दान पुण्य नहीं किया। अब पश्चात धर्म समारब्धा, इसके बाद धर्म करना शुरू किया, वो भी फल देने में सफल नहीं हुआ। तो एक दिन ये दुखी हुए, और दुखी होकर ये वन को चले गए, और वन को जाकर क्या करने लगे? कहा कि मैं मरने के लिए वन जाऊंगा, मैं तो दुखी हो गया, ये पुत्र पुत्री नहीं है, क्या करना है इस धन का, तो मैं अब वन जाऊंगा। और गए तो इनको प्यास लगी और पानी पी लिए। तो भले आदमी जब मरने गया था तो प्यास से ही मर जाता। गया मरने, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। एक व्यक्ति गया, बोला मैं मरने जा रहा हूँ, बोला मेरे लिए भोजन बना दो। जब मरने जा रहा है तो बोला अगर ट्रेन लेट हो गई तो पटरी पे भूख से मर जाऊंगा। तो ये क्या है? मरकट वैराग्य। बोलो प्रेम से राधे, और प्रेम से। तो ये मरकट वैराग्य आया था इनको भी। इसी से ये सिद्ध होता है ना। पहले पंक्ति में लिखा है
ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़ के मरने के लिए वन को गए। दूसरी पंक्ति में लिखा है पीत्वा जलम, जल पी लिया। अब जब मरने गए थे तो जल क्यों पिया? तो अब जल पी लिया तो प्राण बच गए। इतने में एक ऋषि मुनि आए, और जब ऋषि आए तो इनको रोता देख उन्होंने पूछा कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रोते हो? अपने दुख का मुझे कारण बताओ, आप क्यों रो रहे हो? तो ये ब्राह्मण देवता बोलने गए किम ब्रवीमि रुसे दुखम, मैं अपना क्या दुख बताऊं आपको? अहम पूर्व पापेन संचितम, मैं पूर्व पाप, जो ये मेरा संचित पाप है ना, देखो ये पाप पुण्य का खेल भी बड़ा गजब का है महाराज जी। पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो हम आज ये सुख सुविधा भोग रहे हैं ना, ये हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है, किसी जन्म में कमाया हुआ हमारा, और जितना हम कष्ट भोगते हैं उतना हमारा पाप कट रहा है। पाप दिखाने से कम होता है, पाप को अगर आप सार्वजनिक कर दो तो वो खत्म हो जाएगा, और पुण्य दिखाने से घटता है। पुण्य जितना छुपाओगे उतना बढ़ता है, पाप जितना छुपाओगे उतना और बढ़ेगा, और पुण्य जितना छुपाओगे उतना वो बढ़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, पुण्य तो हम जब जाते हैं तो स्टेटस पे लगाते हैं, आज काशी बनारस की यात्रा की हमने, तीर्थ यात्रा, आज केदारनाथ की यात्रा की, आज हम गंगोत्री गए, सारा पुण्य हमने अपना लोगों को दिखा दिया। लेकिन जब उल्टे काम करते हो तब भी लगाया करो स्टेटस, आज हमने यहाँ इसको मारा, आज हमने ये पी दिया, आज हमने ये खा दिया। जब गलत काम करते हो तब लगाते कोई नहीं। हम पाप को जितना छुपाते हैं इसलिए वो बढ़ता है। लेकिन ये पाप पुण्य की गति ऐसी है कि आज अगर तुम बच गए तो ये मत सोचना कि बच गए, इसका हिसाब किताब आगे जरूर होता है। अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम शीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। ये जो कर दिया ना महाराज कर्म, ये भोगना तो अवश्य पड़ेगा, चाहे 100 जन्म बाद भोगना पड़े। आज जो छुप के कर्म कर लिया है वो आपका बैंक बैलेंस बन गया। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि हम 10 बार भी गलती कर देते हैं, हम बच जाते हैं, और एक बार खाली मोहल्ले में झगड़ा हो रहा होता है, हम वहां पे देख रहे होते हैं, पुलिस आती है, हमको पकड़ के ले जाती है, फिर कहते हैं हमारी क्या गलती थी? गलती उस समय की नहीं थी, वो जो 10 बार बच गए ना, उसका चक्कर यहाँ मिल गया वो। तो ये जो कर्म चक्र है, इसलिए अपना कर्म, आज हमारे पहाड़ों में प्रत्येक घर में ये समस्या है कि किसी पे भूत, किसी पे प्रेत, किसी पे हंग, किसी पे रोष, किसी पे ये पितृदोष, ये भी कर्म का दोष है। अगर हमारे पूर्वजों ने अच्छा कर्म किया होता तो वो हमको आज ऐसा नहीं भोगना पड़ता। और ये हमारा कर्म है कि हमने उनकी पीढ़ी में जन्म लिया है, और जब उनकी जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम है तो कर्मों की रजिस्ट्री भी तो अपने आप है। लोग कहते हैं हमको क्यों परेशान कर रहे हो, हमने थोड़ी ना किया है, जमीन तो तुरंत करा ली मरते ही अपने नाम, पटवारी को बुला के। कर्मों की रजिस्ट्री भी तो भगवान तुम्हारे ही नाम करेंगे। तो अब इतना अच्छा कर्म हमको करना है इस पीढ़ी में कि आने वाली 4 पीढ़ी बाद ये ना हो कि तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले का ये असंतोषी पितर आ गया है। कितनी बड़ी बदनामी होगी बताओ। तो अपने जीवन को, अब तो भागवत है, साधन है, पहले से लोगों के पास सत्संग नहीं होता था, ज्ञान नहीं होता था, तो गलत काम कर दिए, वो आज हम भोग रहे हैं। लेकिन आज हम जो कर्म करें वो ऐसा कर्म करें कि हमारी भी मुक्ति हो और हमारे आने वाली 7 पीढ़ी की भी मुक्ति हो जाए। और जो एक कर्म कर दिया ना, ये तो भोगने से ही कटेगा। ये आप सोचो कि आप इससे बच जाओगे तो बिन भोगे बचने वाले नहीं हो। बोली प्रेम से राधे और प्रेम से। तो ये कर्म आ गया अब इनका सामने, तो ये बड़े दुखी हुए। आत्मदेव जी ऋषि को अपना सारा दुख इन्होंने बताया। तो ऋषि ने इनको समझाया कि भाई देखो, ऐसा है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, संतान नहीं है तो धर्म करो, आगे सब करो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो संतान ही नहीं, मेरे घर में तो कोई फल लाता हूँ वो भी सड़ जाता है, मेरे तो पितृ भी जो है गरम गरम जल लेते हैं, पितरी जो है वो नहीं ले रहे हैं, जल नहीं ले रहे हैं, तर्पण नहीं ले रहे हैं। पितरों के लिए कोई भी अगर अच्छा काम करोगे तो वो तब तक स्वीकार नहीं होता। एक लोहा होता है ना, लोहा, लोहे में लग जाता है जंग, तो पारस मणि में वो गुण होता है कि वो लोहे से छू जाती है तो वो लोहे को सोना बना देती है। आपको पता है पारस मणि, पारस परस कुधातु सुहाई। लेकिन उसी सोने को, उसी लोहे को पारस मणि सोना बना सकती है जिसमें जंक नहीं लगा। अगर हमारी बुद्धि में जंक लगा है ना, तो
कितने भी सत्संग रूपी पारस मणि आ जाए, अहंकार रूपी अगर हमारे अंदर जंक है तो तुम एक बार नहीं 10 बार भी भागवत सुन लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर अहम शून्योष्मी डाउन टू अर्थ आ जाओ बिल्कुल, तब जाके यहाँ से कल्याण की भावना हमारी शुरू होती है। तो यही हुआ, इनके अंदर भी बड़ा अहंकार कि मैं विद्वान हूं। तो ऋषि ने इनको समझाया, तो इन्होंने कहा कि तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान सर्व ज्ञात्वा यतिहि पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम, कि मैं तेरे ये मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ रहा हूं, एक जन्म में क्या 7 जन्म तक भी पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक भी तेरे पुत्र नहीं है। इनने कहा कि मैं तो एक ही जन्म से परेशान था, 7 जन्म तुमने और बता दिए, अब तो मैं यही प्राण त्यागूंगा और तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी, और अगर ब्रह्म हत्या लगेगी तो इसके भागीदार तुम होगे, क्योंकि मैंने तो एक जन्म का पूछा, तुमने 7 जन्म का बता दिया। इसलिए कहते हैं कि बिना पूछे भी किसी को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो भी घातक हो जाता है। तो इनके लिए घातक हो गया, बोले कि मैं यही प्राण त्यागता हूं। नहीं तो जो ये जान सकता है कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, वो ये भी जान सकता है कि पुत्र कैसे होगा। अब तो मैं प्राण त्यागूंगा या तो मुझे पुत्र दो। महाराज ये जिद पड़ गए। अब ऋषि मुनि तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा चलो संकट कटे कैसे भी। उन्होंने अपनी एक झोली से फल लिया और एक फल लेकर के आत्मदेव जी को दिया और कहा कि जाओ इदम भक्ष्या पत्न्या त्वं ततो गर्भम भविष्यति, इसको अगर खा लेगी तुम्हारी पत्नी तो उसको गर्भ हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ कुछ नियम भी हैं। देखो ये नियम उसके लिए ही नहीं है, जो माताएं गर्भवती होती हैं उनके लिए भागवत में नियम बताया है कि एक गर्भवती महिला को कैसे रहना चाहिए कि उसका पुत्र जो है वो भक्तिमान हो, सत्संस्कारवान हो। कहा है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और सत्य का आश्रय लेना, शौच आदि पवित्रता का ध्यान रखना, दया करना, दान करना और एक समय भोजन करना, और 1 वर्ष के भीतर तुमको पुत्रोति अति निर्मलः। जो माताएं इस नियम को पालन करके भागवत का वचन सुन समझकर इस नियम को पालन करेगी, उसका निश्चित एक पुत्र जो होगा वो भक्तिवान होगा, संस्कारवान होगा। ये भागवत जी का वचन है, ये एक ऋषि का वचन है। उसको भी कहा अगर वो श्रद्धा से करती धुंधली तो निश्चित उसके पुत्र होता, लेकिन जहां श्रद्धा नहीं वहां सब खेल खत्म। श्रद्धा होना पहले आवश्यक है। तो घर ले गए आत्मदेव जी फल, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तो फिर पड़ोसी की सलाह ली उसने, अपनी सहेलियों की। तो उसने कहा नहीं तू ये फल खाएगी, तेरी ननद आएगी, वो सारा सामान ले जाएगी। अगर गांव में आग लग गई तो तू भागेगी कैसे? इस फल को मत खाना। अच्छा, मित्र का क्या लक्षण है जानते हो आप? मित्र का क्या लक्षण है? मित्र का लक्षण है जो आपको गलत मार्ग से निकालकर सतमार्ग पे लगा दे, वो सच्चा मित्र है। लेकिन हम मित्र उसको मानते हैं जो गलत मार्ग बता दे। कोई बात नहीं, पीले पीले एक बार पीले, कुछ नहीं होता, ऐसे कहते ना मित्र हमारे। हम कहते हो तो मेरा दोस्त है, मित्र है। मित्र नहीं है वो आपका, वो शत्रु है आपका। और जो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन लोग हमारे सच्चे मित्र हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा करना। हमको लगता है कि ये तो हमारे दुश्मन है एक नंबर के। तो इसको भी अक्ल दी पड़ोसी ने, बहनों ने, सहेलियों ने, इसकी भी अपनी फिर बुद्धि। तो इसने वो फल नहीं खाया और अपनी बहन से इसने सलाह कर ली कि देख तेरे यहाँ 6 संतान है, तेरे वहां खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे यहाँ खाने के लिए बहुत है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। अब जो तू गर्भवती है ये संतान तू मुझे दे जाना, मैं तब तक 8-9 महीने गर्भ का नाटक करूंगी। जब तेरी संतान हो जाए तो मुझे दे जाना और मेरे से उसके बदले धन ले जाना। अब आत्मदेव जी अपने कथाओं में, अनुष्ठानों में, सत्संगों में व्यस्त। इसने 8 मास तक यह गर्भ का नाटक धारण किया और 8-9 माह बाद जब भगिनी के पुत्र हुआ तो आकर इसको दे दिया। इसने बहुत सारा धन दे दिया और गांव में हल्ला हो गया महाराज कि आत्मदेव को पुत्र हुआ है, आत्मदेव को पुत्र हुआ है। सभी लोगों को बुलाया गया, खूब आनंद किया गया। और वो फल था
जो कहा भगिनी ने कि क्या कर, इसको गाय को खिला दे, देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो वो फल किसको खिला दिया? गौ माता को खिला दिया गया। कुछ समय बाद उस गौ ने भी 3 माह बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर तो मनुष्य के समान था, लेकिन गौ के गर्भ से वो आया तो उसके कान जो है गाय के समान थे। दोनों का नामकरण हुआ। एक का नाम माता ने कहा नहीं नहीं, तुम इसका नाम नहीं रखोगे, मैं इसका नाम रखूंगी। तो क्या रख दिया उसका नाम? अपना नाम धुंधुली, तो बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। अब पिता ने कहा ये तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसका नाम मैं रखूंगा। गाय के जैसे कान थे इसके, तो उनका नाम गोकर्ण जी महाराज रख दिया। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण जी महाराज एक विद्वान सदाचारी, क्योंकि ऋषि का प्रसाद है। देखो 7 जन्म तक पुत्र नहीं था, लेकिन ऋषि का वचन अगर मान लेता तो पुत्र होता। जब गाय के हो गया मनुष्य का पुत्र, तो इसके नहीं होता। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य में। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बहुत महान ज्ञानी पंडित बने, और ये धुंधकारी महाखल बना। महाखल के यहाँ लक्षण गिनाए हैं। देखो महाखल, अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो उसको समझना कि ये भी धुंधकारी है, महाखल है ये। इसमें लिखा है चोरः सर्वजनो द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। धुंधकारी के लक्षण घटाना। अगर आपके गांव में किसी पे लक्षण घटे तो समझना वो धुंधकारी है। चोर, चोरी करना लोगों की, सभी लोगों से द्वेष रखना, रास्ते में जाना, किसी को पत्थर मार देना, किसी बदतमीजी से बात करना। परवेश्म प्रदीपकः, दूसरे के घरों में आग लगा देना। आग माचिस सही नहीं लगती है, आग लगाने के कई प्रकार होते हैं। अब आप तो सब समझदार हो, बाकी बोली प्रेम से और प्रेम से। तो परवेश्म प्रदीपकः लालनायात् धृत्वा सद्यः कूपे निपातये। इसके सबे दुष्परिग्रह करता, स्नान शौच क्रियाहीनः। देखो धुंधकारी का एक लक्षण दिया है, जो स्नान नहीं करता है रोज, शौच से क्रियाहीन है, दुर्भक्षी, जो कुछ भी खा लेता है। मनुष्य के लिए ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई ना, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी खा लो जो मिले। जो कुछ भी खा ले वो भी धुंधकारी है। सब हंसते ने भोजन, उल्टे हाथ से खाना खाता है जो, वो भी जो है धुंधकारी है। दुर्भक्षी, क्रोध वर्धिता, हमेशा इतने कोप में, बिल्कुल जैसे कि ज्वालामुखी अग्नि आ रही है वो बिल्कुल सामने। हिंसा, हमेशा हिंसा करता हो। शस्त्रधारी, हमेशा शस्त्र रखता हो। तो चांडालाभिरतो नित्यम पास्त हस्तः सुसंगतः, ऐसे व्यक्ति को धुंधकारी हमेशा समझना चाहिए। एक बार धुंधकारी अब इतना महान खल हो गया ये दुष्ट कि अपने माता पिता से कहने लगा कि लाओ मुझे पैसा दो, और सब अपने पैसे की बर्बादी इसने नशे में और वैश्या संग में करने लगा। अब जब नहीं देते तो जो है पिता को मारने लगा। आज तो पिता की बहुत अच्छी पिटाई इसने कर दी। एक बार पिता तब रो रहे थे जब संतान नहीं थी, और आज फिर रोने लगे। तो कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहते हैं ना, ये कहावत है कि अगर पूत सपूत होगा तो खुद कमा लेगा, और कपूत होगा तो वो भी बर्बाद कर देगा, तो उसके लिए भी क्यों संचय करना और इसके लिए भी क्यों संचय करना। तो वही हाल हुआ इनका। पहले इनकी संतान नहीं थी तब रो रहे थे, और अब तो संतान हो गई, चलो तब मार तो नहीं खा रहे थे संतान से, अब तो मार भी खानी पड़ रही है। तो ऐसी संतान का भी क्या करना है, इससे अच्छा तो बंध्या वा विधवा नारी। बंध्या नारी जो है, बाज स्त्री जो है सुखी है, अगर जो ऐसे दुष्ट संतान को किसी ने जन्म दिया है तो कहा कि अब ये अपने पिता को भी मारने, पिता इतने परेशान हो गए कि आज फिर रोने लगे और फिर वन को जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने वन को जाते समय इनको एक सुंदर उपदेश दिया, जिसको भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं। 3 श्लोकों में इनको उपदेश दिया कि हे पिता, तुमको क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो पिताजी कह रहे बेटे ने मुझे मार दिया। बोले बेटे ने मार दिया, अभी मार खा के चैन नहीं आ रहा तुम्हें। बोले असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः
सुतः कश्य धनम कश्य स्नेहेवांग ज्वलिते निशम। बोले कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की माता नहीं, ये सब यहाँ जो दिख रहा है ये सब एक शरीर संबंध है, बाकी साथ किसी ने किसी का नहीं देना है। अगर तुमको यकीन नहीं हो तो 4 महीने अपने घर में बैठ के देख लेना, तुम्हारे माता पिता भी कहेंगे कि तू किसी काम का नहीं है, चल बाहर जा यहाँ से। जब तक पैसा कमा रहे हो, जब तक सब चीज ठीक है, तब तक माता पिता के तुम अच्छे हो, जब तक सब चीज हो रहा है। तुम खाली बैठ जाओ घर में, जब करने लग जाओ 4 महीने, फिर देखना कौन माता और कौन पिता। उन्होंने कहा तू किसी काम का नहीं है, बर्बाद है तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ। तुम ये जो मूर्खता की बुद्धि है ना कि ये मेरा है, इसको पिताजी त्याग के तुम वन को जाओ। और जाया सुता, जो ये पत्नी बेटे तुम कह रहे हो ममताम, ये मेरी ममता है, इसको विमुंचा, इसको छोड़ो, तब वन को जाओ। देखो पिताजी, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भुवि भक्ति निष्ठा। कि पिताजी देखो ये जो संसार है प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। ये क्षण देखो, हम कहते हैं कि हमारा ये जन्मदिन है, हमारी इतनी आयु बढ़ गई, ये बढ़ नहीं रही है आयु हमारी। हमको भगवान के घर से एक निश्चित समय हमको प्राप्त है। मानो किसी को 60 वर्ष प्राप्त हैं और उसके 60 वर्ष उसको प्राप्त और उसके 50 कट गए, तो बढ़ रही है आयु की घट रही है? एक बोरी अनाज में से आप रोज एक मुट्ठी चावल निकालोगे तो अनाज बढ़ रहा है या घट रहा है? ये घट गई महाराज, ये घट गई उम्र हमारी। जन्मदिन पे लोग खुशी मनाते हैं, बल्कि दुख मनाना चाहिए कि मैंने जीवन में इतने वर्ष व्यतीत कर दिए लेकिन कुछ भी मैंने कर नहीं पाया। ये तो भौतिक संसाधन तो इकट्ठा किए, लेकिन आपने आध्यात्मिक क्या किया? अपने मन के चिंतन को कितना सुदृढ़ किया आपने, अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी भक्ति पर कितना काम किया आपने, कितने अपने आध्यात्म को, अपने धर्म को, अपने धर्म शास्त्रों को जाना। ये आपकी वास्तविक पहचान है। बाकी ये तो सब, बाकी और सब विडंबना है, ये तो सब पेट भरने के साधन है। तो इनसे कहा वन को जाओ, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी धर्म को भजो, धर्म को, और लोक धर्मों को त्याग दो। माताओं, एक समय बाद ना लोक धर्म को त्याग देना चाहिए। लोक धर्म जानते हो क्या होता है? भजन कब कर पाओगे आप? एकांत में, जब आप लोक धर्म त्यागोगे। लोक धर्म पता है क्या है? वो मेरे बेटे की शादी में आई, मैं उसके बेटे की शादी में जाऊंगी, वो हमारे यहाँ नहीं आया तो हम वहां नहीं जाएंगे। ये लोक धर्म है ना? ऐसे करते हैं हम। जब निमंत्रण भी लिखाते हैं शादी में तो पहले अपने घर की डायरी देखते हैं कि उसने कितना निमंत्रण लिखाया, हम भी उतना ही लिखाएंगे। ये क्या है? लोक धर्म है ये। अगर आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो इस लोक धर्म को पहले विराम करना पड़ेगा। एक सीमा इस लोक धर्म की आपको निश्चित करनी पड़ेगी। वही यहाँ श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी वन को तो जा रहे हो, लेकिन लोक धर्मों को त्याग कर जाओ। और सबसे बड़ी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। इतना सरल नहीं है, पर धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। क्या? दूसरे के गुण और दोषों को देखना बंद करो। ये बहुत सरल काम नहीं है, सबसे बड़ा भजन है ये, तपस्या। ये आपकी नहीं हमारी बात है, हम भी सामान्य आपके स्तर पे, बस हमारा काम सुनाना है, तो हम शास्त्र की बात आपको सुना रहे हैं। बाकी मुझे भी लगता है कि ये काम बहुत कठिन काम है। दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन हम कह तो देते हैं कि छोड़ो चलो जो बात गई जाने दो, लेकिन जब रात को सोते हैं तो रात भर नींद नहीं आती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये चिंतन तब हमारा कम होगा जब हम अपने उस आध्यात्मिक चिंतन को इतना बढ़ा लेंगे। जब 100 वाट का बल्ब जल जाएगा तो 0 वाट तो अपने आप ही डिम हो जाएगा, लेकिन वो 0 वाट का बल्ब भी कमरे में रोशनी देगा अगर कमरे में अंधकार है। तो यही कहा कि लोक धर्म को त्यागो पिताजी, और अब आप वन को जाओ। इस प्रकार पिताजी वन को गए। उन्होंने नित्य श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया और वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुए। और अब घर पे बची माता धुंधकारी गोकर्ण जी। अब ये धुंधकारी तो पिता के मरने के बाद, संविधान, पिता के वन में जाने के बाद माता को मारने के लिए दौड़ा। और माता को इसने एक जलता हुआ अंगारा, एक लकड़ी दिखाई और कहा कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने मुझे धन नहीं दिया। बता धन कहाँ रखा है। तो माता आगे आगे भाग रही हैं, पीछे पीछे जलती तप्तांगार समूहाश्च,
अंगारों का समूह एक कोयले का लेकर के दौड़ रहा है लकड़ी कि मैं तुझे मार दूंगा। और कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः। और रात्रि में माँ आगे आगे जा रही थी और अचानक से कुएं में माँ का पैर गया और माँ ने वहीं प्राण त्यागे। निधनम गतः, उसका निधन वहीं पे माता का हो गया। अब गोकर्ण जी घर में बचे। गोकर्ण जी ने भी कहा कि समय से निकल जाने में ही फायदा है। अब तो पिताजी गए वन, माता जी का है नंबर आगे, नहीं तो अब तीसरा नंबर हमारा है। तो गोकर्ण जी साधु व्यक्ति थे, वो वन को तीर्थ यात्रा को निकल लिए। न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवः, उनका कोई सुख दुख नहीं, कोई बंधु बांधव नहीं। वो वन को चले गए और ये धुंधकारी अब तो महान खल हो गया। ये धुंधकारी, इस महान खल ने ऐसा किया कि ये महान खल ने 5 वैश्याओं को अपने साथ रख लिया। और जब 5 वैश्याओं को इसने अपने साथ रख लिया तो उनको धन की आवश्यकता भी पड़ती। घर का धन जब सारा खत्म हो गया तो इसने राजद्वार में डाका डाल दिया। जब चोरी करके सारा धन लाया तो वैश्याओं ने देखा कि अब राजा के मंत्री आएंगे और कल हम सबको कैद हो जाएगी। तो रात्रि में क्या किया, 2 हाथ एक वैश्या ने पकड़े, 2 पैर एक ने, और एक ने तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षुपुः, एक अंगारों का समूह लिया जलते हुए भभकते कोयले और उसके मुंह में डालकर उसको प्राणांत धुंधकारी का वहीं पे कर दिया। देखो जैसा हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, निश्चित रूप में हमारे को भी वो व्यवहार लौट के अवश्य मिलता है। धुंधकारी अपनी माँ के पीछे जलती हुई लकड़ी लेकर माँ को मारने के लिए भागा था और अंत में ऐसी दुर्गति हुई कि 5 वैश्याओं ने पकड़कर मुंह में जो है कोयले के अंगारे डालकर धुंधकारी को मार दिया। और कर्मों की गति न्यारी उधो, कर्मों की गति न्यारी। मूर्ख राजा राज करत है और पंडित भयो रे भिकारी, रे ऊधो कर्मों की गति न्यारी। ये कर्मों की गति है। ये कोई भी यज्ञ करके, कोई भी पुण्य कर्म करके कर्मों की गति नाश नहीं होती। पुण्य बढ़ेगा वो एक अलग डिपार्टमेंट है पुण्य का, लेकिन कर्मों का एक अलग विभाग है, वो कर्म का तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये धुंधकारी जो है अब मर गया और अपने मरने के कारण ये प्रेत योनि में गया। और धुंधकारी बभूवा था महान प्रेत कुकर्मतः, अपने कर्मों के कारण ये धुंधकारी एक